हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ड्रग का बेसिक इंडिकेशन, यानी कि उसको दिया किस लिए जाता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का कंसंट्रेशन क्या है क्या कौन कौन से कंसंट्रेशन, और सबसे जरूरी चीज़ में से एक कि आखिर वो जो ड्रग दिया है वो काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। पूरी जानकारी सरल सिंपल भाषा में देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। डोज हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो अगर आप डोज देखने के लिए आए हैं तो वीडियो को चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज डोज डिस्क्लोज करना ना आपके लिए अच्छा है ना बाकी लोगों के लिए अच्छा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का हमारा वीडियो है, इसका ब्रांड नेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है अल्मॉक्स 250। ये जो अल्मॉक्स 250 है, इसमें ये अल्मॉक्स तो उसके ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 250 इसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्मॉक्स 250 को बनाने वाली कंपनी है अल्केम फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पे देखो तो इस अल्केम के अंदर ये जो अल्मॉक्स 250 बनाया है उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसमें एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है, वह है आपका एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन कितना है कंसंट्रेशन? 250 mg। और ये एमॉक्सिसिलिन एक कैप्सूल के फॉर्म में है। तो एमॉक्सिसिलिन क्या काम करता है और कैसे इसके काम करने के तरीके को समझ सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक कहने का मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपके या किसी भी इंडिविजुअल के शरीर में ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है। इसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। मोटा मोटा अगर आप बात करो तो एंटीबायोटिक के जो काम करने का तरीका है, उसके स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिविटी, लिथैलिटी के हिसाब से हम उसको दो क्लास में बेसिक क्लासीफाई करते हैं। वैसे तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का ही तरीका बहुत अलग अलग है। वो हमने हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी में डाला हुआ है, वो आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखो, अगर ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के शरीर में कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया, यानी कि आ गया है बैक्टीरिया, ठीक, तो ये बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई करेगा? अब इसको समझो जरा। ये बैक्टीरिया तो आ ही गया है, उसको क्या है लिखना। तो ये बैक्टीरिया अगर एक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये एक का दो बना लेगा इस तरीके से। फिर ये जो दो बना उसमें से एक फिर से दो बना लेगा, दूसरा वाला भी दो बना लेगा। अब इस उसमें से पहला वाला फिर दो, एक लाइन दिखा देता हूँ, ये दो बना लेगा, ये दो बना लेगा, ये दो बना लेगा, फिर ये दो बना लेगा। देखो कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर ये पूरा ऊपर चले तो फिर मत पूछो कितना चला जाएगा। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की कोई हद नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम दो तरीके में से एक ड्रग जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक देते हैं, तो वो जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, लिए गए पॉइंट पे इस ड्रग के कारण से, इस ड्रग के असर के कारण से इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, वो ग्रोथ आगे और नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम बैक्टीरियासिडल ड्रग देते हैं तो वो बैक्टीरियासिडल ड्रग इस पूरे के पूरे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। तो ये दो तरीके हो गए इसके काम करने का। अब और भी क्लासिफिकेशन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे आज का ड्रग है उसका मैकेनिज्म जरूर डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का जो ड्रग है वह है अमॉक्सिसिलिन। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो यही है। एमॉक्सिसिलिन एक एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक का जो काम करता है कैसे? सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेल वॉल इनिबिटर। सो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट में बने रहेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले सेल वॉल को फिर से। अब मैं आपसे बस इतना ही पूछता हूँ कि वॉल का क्या मतलब होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉल? तो आप बोलेंगे वॉल का मतलब होता है दीवार। ठीक है, अब मैं इसमें सेल वर्ड जोड़ देता हूँ। सेल प्लस वॉल इज इक्वल टू सेल वॉल। अब बताओ सेल वॉल का क्या मतलब है? आप बोलोगे सेल की दीवार। बिल्कुल परफेक्ट, यही तो होता है सेल वॉल का मतलब। अब देखिए, अगर ये मेरा बैक्टीरिया है तो ये उसका सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज सेल वॉल, और बैक्टीरिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो रहे। ये जो सेल वॉल है, आप किसी भी एक तरफ को देखो, ये सेल वॉल बैक्टीरिया को बचाने का काम करता है। अगर बाहर से कोई फिजिकल या केमिकल इंजरी आ रही है तो बैक्टीरिया का सेल वॉल इसको बचा लेगा। कैसे बचा लेगा? मैं हर बार यही एग्जांपल देता हूँ, अभी भी दूंगा, जब जब भी टॉपिक आएगा तब तब दूंगा। मान लो ये एक घर है, इस घर में आप रह रहे हो, जहाँ पे बैठ करके आप मेरे लेक्चर देख रहे हो वो घर है। तो ये जो घर की दीवार है ये आपको क्या कर रही है, और छत को भी इंक्लूड कर लो, इसका क्या काम है? अगर अचानक बारिश आ जाए तो ये बारिश से आपकी दीवार
आपकी छत आपको बचाएगी, क्योंकि हवा के साथ बारिश तो यहाँ से भी आ सकती है, तो इससे भी आपकी दीवार बचा लेगी। अगली सुबह बहुत तेज़ धूप होती है, गर्मी का मौसम चल रहा है फिलहाल, तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आएगी। तो अगर छत नहीं होता तो अंदर में बैठे आप या मैं परेशान नहीं हो गए होते। तो ये छत जो है आपको उससे बचा ले रहा है। कोई भी तेज़ हवा चल रही है तो उससे आपकी दीवार बचा ले रही है। कोई पत्थर फेंक रहा है तो उससे भी आपको बचा ले रहा है। तो जिस तरीके से आपके घर का दीवार आपको बचा रहा है और आप उस घर के अंदर रहते हो, वैसे ही कि ये अगर सेल है और सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है बैक्टीरिया का, तो ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का, वो बाहर से आने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं, प्रॉब्लमेटिक सब्सटेंस है, इससे बैक्टीरिया को बचा रहा है। और ऐसा हुआ तब तो फिर बैक्टीरिया बच के रहेगा और आप नहीं बच पाओगे मेरा मतलब परेशान हो जाओगे, क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रो करना आपको परेशान करना है। बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकोगे तो आपके रिलीफ देने के लिए ही ये काम करेगा। तो जब कभी भी हम ऐसे ड्रग लेते हैं जो कि आपके सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, तो इसके प्रेजेंस में जो ये ऊपर सेल मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, जैसे ये वाला मैं बता रहा था, तो ये अब सेल वॉल नहीं रहेगा, इनमें हो जाएगा सेल वॉल की डेफिशिएंसी। और सेल वॉल की डेफिशिएंसी होने के कारण से ये एक ऐसे कंडीशन में आ जाएंगे जहां से इनके अंदर बाहरी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट आएंगे और ये स्वेल होकर के बस्ट होकर किल हो जाएंगे। कह सकते हो कि सेल वॉल जो कि सेल का सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, वो नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे काम करेगा, और उससे सेल की डेथ होनी तो स्वाभाविक है। इसीलिए ये ड्रग काम करता है। एंटीबायोटिक से संबंधित 2 जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि कोई भी एंटीबायोटिक को बिना डॉक्टर के सलाह से मत लें। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपको बेनिफिट तो दिखेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे कौन सा एंटीबायोटिक लेना चाहिए, सही मायनों में वो पता नहीं चलेगा। इससे आपकी बॉडी अनावश्यक रूप से उस एंटीबायोटिक के रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस होना शुरू कर देगी, और अगर अधिक मात्रा में यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी फ्यूचर में इसको रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके डॉक्टर ने आपको देख करके आपको 3 दिन तक दवाई खाने के लिए बोला है, फॉर एग्जांपल 3 दिन तक खाने के लिए कहा है, और आपकी प्रॉब्लम 2 दिन में ठीक हो गई और आप चाहते हो कि मैं तीसरे दिन ना करूं ना खाऊं, तो ऐसा मत करिएगा। जो भी डोज दिया गया है वो बैक्टीरिया के रेजिस्टेंसी को कम करने के हिसाब से दिया गया है, इसलिए डोज प्लस ड्यूरेशन यानी कि रेजिम, ये पूरा अच्छे तरीके से आप फॉलो कीजिएगा। प्लस एक चीज़ और कि ये कैप्सूल के फॉर्म में है। सो ये जो कैप्सूल होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, जिसमें जिलेटिन वर्ड है, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। मतलब कि अगर ये आपने कैप्सूल को रखा, खुला छोड़ दिया है, तो बाहर से जो मॉइस्चर होगा जिसमें आपका H2O प्रेजेंट रहेगा, उसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके ये थोड़ा स्वेल हो सकता है और डिटोरिएट होने के चांसेस हैं। इसीलिए इसको लिखा है प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, ताकि ये मॉइस्चर कंटेंट अपने अंदर ना लेके आए और इसकी जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो मेंटेन रहे। किसी भी ड्रग की एक्सपायरी डेट जो लिखी हुई होती है वो उसके इन्हीं स्टोरेज कंडीशन को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अगर आप इसके इसी स्टोर कंडीशन को डिस्टर्ब करते हो, अल्टर करते हो, तो उसका जो एक्सपायरी डेट है उस समय से पहले डिटोरिएट हो सकता है। आई होप कि आपको आज के वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। फीडबैक दे देंगे तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।